नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अरविंद केजरीवाल को समझना तो बहुत मुश्किल है। आप कहेंगे कि हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए आ जाता हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल चीज ही कुछ ऐसी है। आप उनको छोड़ना चाहेंगे लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाजपेयी जी कहते थे कि राजनीति मैं छोड़ना चाहता हूं, राजनीति मुझे छोड़ती नहीं है। वही हाल अरविंद केजरीवाल के बारे में है। आप चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की गाथा को ना देखा जाए, ना सुना जाए, उसको अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल करने नहीं देंगे। वो हर दिन एक दांव चलते हैं और अब एक नया दांव चला है। उस नया दांव के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन पहले अभी एक शोर मचा हुआ है मीडिया में, भारी शोर मचा हुआ, बवाल मचा हुआ है। क्या बवाल है? बवाल है कि भगवंत मान साहब सदन में शराब पी के बोल रहे हैं। भगवंत मान साहब के बारे में चर्चित है और पंजाब की जनता उसे उसी रूप में देखती भी है, उनको कोई आपत्ति भी नहीं है। वो एक बार शराब पी करके संसद भवन चले गए थे जब वो सांसद थे। अब उसी तरह की बात कही जा रही है कि पंजाब विधानसभा में वो जब बोल रहे हैं तो नशे की हालत में है। अब मुझे नहीं मालूम कि इसकी सत्यता क्या है, लेकिन पावर गैलरी में बड़ी चर्चा है कि मान साहब कहाँ ले जाएंगे पंजाब को, जब ये खुद नशे की हालत में सदन में बोल रहे हैं तो युवाओं पर क्या असर होगा। अब ये किस तरह से डगमगा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं इनका एक वीडियो आपको दिखाता हूं। आप सबने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की चतुर चाल के बारे में बताता हूं। आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ, ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੈਠਣ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? तू रहन दे ना, पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा। केड़ियां गल्लां बकवास करता यार, बकवास करता है बंदा यार। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रकार से ऐसी फौज बनाई है जिस पर आप हंसी कर सकते हैं, लेकिन ये नशे में ऐसा लगता है कि प्रतीत होते हैं, सदन में ये नशे में प्रतीत होते हैं, लेकिन सदन के बाहर इनके कारनामे बड़े कमाल के हैं। क्या कमाल के हैं? पंजाब में एक एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज हुई है, ताजा जो बागी हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी का साथ उन्होंने ताजा ताजा छोड़ा है श्रीमान संदीप पाठक के ऊपर। संदीप पाठक बहुत ही चर्चित, लेकिन बाहर में बहुत पॉपुलर चेहरे नहीं थे, लेकिन विद इन द पार्टी संदीप पाठक दूसरे सबसे बड़े पावरफुल नेता थे। कोई नहीं इनके इर्द गिर्द भटकता था, ना तो राघव चड्ढा, ना संजय सिंह, ना मनीष सिसोदिया। आप पक्का मान के चलिए, दूसरे सबसे पावरफुल। मतलब संदीप पाठक को बहुत इज्जत मिलती थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और संदीप पाठक इज्जत पाने लायक थे भी, जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है। पॉलिटिक्स में उनका क्या व्यवहार रहा है, नहीं रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है उस हिसाब से वो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एमआईटी, हर जगह से लौट करके दिल्ली आईआईटी में प्रोफेसर बने और वहां से सब कुछ छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। उसको इनका रिवार्ड भी मिला, ये सांसद बनाए गए। पंजाब का प्रभार था, गुजरात का प्रभार था। संगठनात्मक रूप से आम आदमी पार्टी के अंदर सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं, और अगर मैं ये कहूं कि ये सेकंड इन कमान है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुर्गेश पाठक के भी बारे में आप जानते होंगे, लेकिन संदीप पाठक दुर्गेश पाठक से मीलों मीलों अहेड थे, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे तो वो अरविंद के ज्यादा नजदीक भी थे। अब संदीप पाठक के खिलाफ
पहला एफआईआर हुआ है और वो जो एफआईआर है वो नॉन बेलेबल केसेस लगे हैं इनके खिलाफ जिसमें बेल नहीं मिल सकता। नॉन बेलेबल वारंट लेकर के पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंच गई इनके घर के ऊपर और जगह ब जगह छापेमारी कर रही है इनको गिरफ्तार करने के लिए। अब पावर गैलरी में ये चर्चा आम हो रही है कि ये भगवंत मान ने एफआईआर करवाया है या किसी ने जाकर के कंप्लेन किया है और वो कंप्लेन नॉन बेलेबल वारंट के रूप में होगा। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि नॉन बेलेबल हो, जिसमें बेल नहीं मिलता हो, ऐसी धाराएं संदीप पाठक के खिलाफ लगाई गई हैं और अब वो नॉन बेलेबल वारंट लेकर के पंजाब पुलिस दिल्ली में घूम रही है। जहां मिल जाएंगे संदीप पाठक वहीं से गिरफ्तारी हो जाएगी। तो क्या बाकी जो 6 लोग हैं, राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, साहनी जी, क्या इन सब के खिलाफ भी एफआईआर आने वाले दिनों में होंगे? और किसी के खिलाफ हो ना हो, क्या अशोक मित्तल को डराया जाएगा? क्योंकि वो पंजाब में हैं, उनका पूरा एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में है। क्या राघव चड्ढा को डराया जाएगा? या अरविंद केजरीवाल के आंख में पानी होगा कि भाई जिसके यहां जिसने मुझे 12 महीने अपना छत दिया, जिनके छत के नीचे मैं रहा हूं, एक प्रकार से मैं उनका नमक खाया हूं, वो है श्रीमान अशोक मित्तल जी। तो क्या मैं उनके साथ में नमक हरामी करूंगा? क्या अशोक मित्तल के खिलाफ कोई फ्रेश एफआईआर पंजाब में दर्ज होगी? क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो सकता है। तो क्या ये एफआईआर एफआईआर खेला जाएगा? अशोक मित्तल के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ा और ये पॉलिटिकल बेशर्मी की इंतहा है, चाहे कोई करे। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है केंद्र में, आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा मार दिया। मारने के बाद तो आप उनको गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, पूछताछ करनी चाहिए थी। अब वो चला गया ठंडे बस्ते में। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब कुछ नहीं होगा। मतलब जिसकी सत्ता है, जिसके हाथ में ईडी और सीबीआई का चाबुक है, वो चाबुक चलाएगा। मतलब ये एक प्रकार से आप समझिए, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। आसाम में हिमंत बिश्व शर्मा वहां कह रहे हैं कि मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा और 5 तारीख को आते ही अपने कमिश्नर मेरा लाइन ऑफ फायर पे होगा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है तो पवन खेड़ा को बेल मिल जाना है, वहां पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है। आसाम में बीजेपी की सरकार है तो पवन खेड़ा का बेल रिजेक्ट हो जाना है। अब सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र सरकार के अधीन है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बेल मिल गया। 3 कोर्ट 3 डिसीजन दिए हैं जिसमें 2 की सिमिलैरिटी है। अब ये जो परिदृश्य आपके सामने है, ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है। क्या पार्टियों ने अपना टेरिटरी बांट लिया है? जो जहां जिस सत्ता में है, पुलिस उसकी है। पुलिस स्टेट की नहीं है। पुलिस जो पार्टी सत्ता में है उसकी बन के रह रही है। जांच एजेंसियां जो पार्टी सत्ता में है उसकी बन के रह रही है। ये बहुत ही मौलिक सवाल है। लेकिन अशोक मित्तल से यह पूछा जाना चाहिए कि भाई जब आप बीजेपी में चले गए हैं तो आपके खिलाफ अब कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है, ईडी का कोई नोटिस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सच्चाई यही है। तो अब संदीप पाठक जब यही चल रहा है कि भाई हमारे पास ईडी है हम भेज देंगे, हमारे पास सीबीआई है हम भेज देंगे, तो हमारे पास भी पुलिस है। और इसी पुलिस के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की नजर थी पंजाब पर, क्योंकि पुलिस उसके अधीन हो। स्टेट पुलिस मशीनरी पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होती है और जब पुलिस उनके अधीन होगी तो वो डंडा चला सकेंगे। जैसे
जैसे ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फौरन से पेशतर हाईकोर्ट के द्वारा सस्पेंडेड एक पुलिस इंस्पेक्टर को, जो मौत के लिए 302 में सस्पेंड हुआ है, बहुत सारे गंभीर आरोप हैं उसके ऊपर, 16 साल के बाद उद्धव ठाकरे ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को रीइंस्टेट कर दिया। यह ताकत है मुख्यमंत्री की, अपने पुलिस को कंट्रोल करने की। मतलब वो जो कहेगा वही कानून हो जाएगा। इस तरह की बनाना रिपब्लिक के तरफ हमारा भारत धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और मैं बड़ी मजबूती से कहना चाहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल की धूर्तता तो अपने चरम पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो खुद को कह रही है पार्टी विथ ए डिफरेंस, उसके लिए कोई सवाल नहीं रहा क्या? जनता को वो क्या चेहरा दिखाना चाहती है? अगर अशोक मित्तल ईडी के केस में जेल जाने के उपयुक्त हैं या पूछताछ के उपयुक्त हैं, जैसे छापा पड़ा उसके 2, 4, 5, 7 दिन के अंदर वो पार्टी बदल करके आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है। ऐसे तो बहुत सारे दृष्टांत है, मैं उसके पीछे में जाना, अजित पवार तक मैं नहीं जाना चाहता, बेचारे स्वर्ग सुधार गए, मैं नहीं जाना चाहता उसमें। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने 4-5 दिन पहले छापा मारा, उसके बाद जैसे ही वो आपकी पार्टी में आया, सारे प्रकरण बंद हो गए। अब उसका अगला चाल अरविंद केजरीवाल का था। तो अरविंद केजरीवाल की चाल क्या चली जा रही है? क्यों अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं? क्यों अपने जो सबसे तथाकथित ईमानदार राज्यसभा सांसद, तथाकथित, मैं अरविंद केजरीवाल के साथ जो कोई भी है, मैं उसे ईमानदार नहीं मानता हूं, उसे मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट मानता हूं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो पूर्णतः धूर्तता के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हों, उनके साथ कोई भी व्यक्ति हो, वो ईमानदार नहीं हो सकते। वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट, ईमानदारी का मतलब फाइनेंशियल घपला ही खाली ईमानदारी के घेरे में नहीं आती है, आपकी चारित्रिक ईमानदारी का भी सवाल है। और जिस दिन श्रीमान संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, उस दिन जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें उन्होंने कहा कि हमने खून पसीना सब कुछ दिया, ईश्वर साक्षी है, ईमानदारी से हमने सब कुछ किया। बिल्कुल ठीक किया आपने ईमानदारी से, लेकिन ईश्वर साक्षी है कि आपने दुशासन का साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया, शकुनी का साथ दिया, ऐसे कुटिल लोगों का साथ दिया जो राजनीति में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसका मतलब खाली अरविंद केजरीवाल नहीं है, इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं, थोड़े कम थोड़े ज्यादा। मैंने आपको पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे लिया अशोक मित्तल को। आ रहे हैं हमारे सांसद हैं, हमारे भी, हमको क्षमता बढ़ानी है, हमने 2-4 दिन पहले ईडी का रेड किया है, कोई बात नहीं है, आ जाओ। खुद राघव चड्ढा के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं पैसे के बारे न्यारे करने के, लेकिन राघव चड्ढा मजबूती से आकर पब्लिक डोमेन में अपना चिकना चुपड़ा चेहरा साफ साफ करके बतला रहा है और ईमानदारी से कह रहा है कि हम अब उस पार्टी में आ गए हैं जिस पार्टी को गुंडों की पार्टी स्वयं राघव चड्ढा कहते थे, अब उस पार्टी में आ गए, ये भी धुल गए साहब। तो ये सवाल तो अपने जगह खड़ा है और मजबूती से खड़ा, ये सवाल बैठा नहीं है। भले ही ईडी बैठ जाए, सीबीआई बैठ जाए, लेकिन सवाल बैठा नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों अपने सबसे ईमानदार संदीप पाठक जैसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं और नॉन बेलेबल वारंट पास करवा रहे हैं? क्यों? ये इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एक दिन के बाद, मतलब परसों 4 तारीख से सुनवाई शुरू है और उस सुनवाई की मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, पूरी दुनिया देखेगी कि अरविंद केजरीवाल ने क्या पाप किए हैं लीकर स्कैम में और अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कृत्य किए हैं, किन किन लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने कृत्य किया है, ये पूरी दुनिया देखेगी 4 तारीख के बाद। ऐसी परिस्थिति में लोगों के ध्यान को भटकाया जाए, लोगों में ये नैरेटिव वॉर है ना, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के देखिए खिलाफ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल यहां फंस रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहां फंस रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहां फंस रहे हैं।
ये चर्चा जब आम होगी तो अरविंद केजरीवाल की बदनामी होगी ना ज्यादा। तो चर्चा को शिफ्ट कर दो, किधर ये जो बागी हैं ये भ्रष्टाचारी हैं। अब इनका खेल निकल के आ रहा है सामने। तो हम तो नंगे हैं ही सनाब, आपको भी हम नंगा बना देंगे और आपको चर्चा के केंद्र में ले आएंगे। आज मुझे चर्चा करनी पड़ रही है ना, लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो आपको एक्सपोज करने के लिए कर रहा हूं। आपकी धूर्तता को, आपकी कुटिल चाल को एक्सपोज करने के लिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि आप आम जन का ध्यान भटकाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए अपने सबसे ईमानदार जो नेता रहे हैं उनके ही खिलाफ एफआईआर करवा दिया, और वो भी नॉन वेलेबल, जिसमें बेल नहीं मिलना है। पुलिस आएगी, गिरफ्तार करेगी। अब ये डिस्क्रिप्शन होगा कोर्ट का, या कोर्ट लॉ के ही हिसाब से चलेगी। अगर सेक्शन लगा हुआ है तो उनको प्रथम दृष्टया बेल मिलेगी नहीं। अब वो एक शिक्षक आदमी है, वो एक प्रोफेसर आदमी है, उनको ये जेल भिजवाना चाहते हैं। तो इसका असर क्या होगा? जो दूसरे टूटने वाले हैं अभी, जिसके बारे में खबर आ रही है, और मैंने पिछले दिन भी आपको बताया, आतिशी मर्लिना के बारे में खबर है कि वो जल्द ही आम आदमी पार्टी छोड़ेंगी। आप ये मत समझिए कि नहीं नहीं वो नहीं छोड़ सकते। जब राघव चड्ढा छोड़ सकते हैं, जब संदीप पाठक छोड़ सकते हैं, तो फिर कोई भी छोड़ सकता है। पहले छोड़ दीजिए कुमार विश्वास, आशुतोष गुप्ता और योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, उन सबको छोड़ दीजिए। ये हो रही थी ना कि भाई राघव चड्ढा साथ नहीं छोड़ेंगे, स्वाति मालीवाल साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन स्वाति मालीवाल का जो हालत किया आपने, राघव चड्ढा का जो हालत आपने किया, मुर्गा बना करके लोग कहते हैं पीटा है आपने। तो जब राघव चड्ढा ने छोड़ दिया, स्वाति मालीवाल ने छोड़ दिया, संदीप पाठक ने छोड़ दिया, और ये सारे उनके जो शुभचिंतक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जितने लोगों ने छोड़ा है वो तो अवश्यम भावी था। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल और भी जो साहनी, विक्रम साहनी है, उस सब के बारे में तो मुझे पता था। लेकिन संदीप पाठक पार्टी छोड़ देंगे, इसकी कल्पना इन सारे रणनीतिकारों किसी को नहीं थी जो शुभचिंतक रहे हैं आम आदमी पार्टी के। वो कह रहे हैं कि संदीप पाठक का छोड़ना, पार्टी छोड़ना, मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा है, बड़ा जोल्ट है। मैं इस गणित को समझ नहीं पा रहा हूं कि संदीप पाठक ने कैसे छोड़ दिया, मैं क्यों, और उनकी बात में थोड़ा दम है। आप ध्यान दीजिए, जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो पार्टी को फ्रंट से कौन लीड कर रहा था? ये संदीप पाठक थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाला कौन था? ये संदीप पाठक थे। कार्यकर्ताओं को जोश भरने वाला कौन था? ये संदीप पाठक थे। क्योंकि जब गिरफ्तारी हुई थी तो राघव चड्ढा तो पलायन कर गया था, लंदन में था। स्वाति मालीवाल की तब तक पिटाई हो चुकी थी, तो स्वाति मालीवाल भी अपने घर में थी, और कोई सिपह सालार था नहीं। अशोक मित्तल साहब ये सब करने के लिए तो आते नहीं, उनको बेचारे को ठीक से बोलना भी नहीं आता है, या बोलना भी आता है तो पब्लिक स्पीकर नहीं है। विक्रम सहारी को किसी ने देखा ही नहीं है, उनका चेहरा ही नहीं देखा है किसी ने। अगर मीडिया वालों ने दिखा दिया तो दिखा दिया, नहीं तो किसी ने देखा नहीं है। तो इनमें से एक ही सूरमा थे जो आखिर में अरविंद केजरीवाल के ढाल बनकर के खड़े थे। जब वो जेल में थे तो पूरी पार्टी को एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल जामा पहना रहे थे, फोर्स पैदा कर रहे थे कि हमारी पार्टी उसूलों के साथ बनी है, हम उसूलों के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन ये संदीप पाठक नहीं कह रहे थे कि अरे साहब क्या उसूल है, आया है नाम, आप रिजाइन करिए ना। ये नहीं कहने की हिम्मत हो रही थी संदीप पाठक को। तो ये स्पाइनलेस पॉलिटिक्स कर रहे थे, या आप ये कह सकते हैं कि अपने नेता के सामने वो पॉलिटिकल जो मोरालिटी होती है और जो कंपल्सन होता है, पॉलिटिकल कंपल्सन, उसको सामने रख करके अरविंद केजरीवाल की मुखालफत नहीं कर रहे थे। और आखिरी आखिरी वक्त तक उन्होंने कोशिश किया खुद को एडजस्ट करने की, नहीं कर पाए होंगे। या संदीप पाठक की कोई दुखती रग अरविंद केजरीवाल के पास है? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर संदीप पाठक के बहाने पार्टी में जो अन्य टूट हो रही है उनके लिए भी संदेश देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के, खबरदार, अगर हम संदीप पाठक को फंसा सकते हैं, अगर हम संदीप पाठक को जेल भेजवाने का प्रयत्न कर सकते हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? सबका हमने कुछ ना कुछ बना रखा है। राघव चड्ढा से तो आर पार की लड़ाई है, वो भी अब हमारे खिलाफ तलवार निकाल चुका है, हम भी उसके खिलाफ तलवार निकाल चुके हैं, जग विदित हो चुका है। उनके पीछे श्रीमान मोदी जी और शाह जी का हाथ है, हमारे पीछे किसी का नहीं है। तो इस लड़ाई में भारी पड़ रहे हैं राघव चड्ढा जी।
लेकिन संदीप पाठक के पीछे भी मोदी नहीं है और शाह नहीं है, ऐसा मानना मैं समझता हूं केजरीवाल की भूल है। तो केजरीवाल को लेकिन जितनी ताकत मिली हुई है पंजाब की अपनी सरकार की वजह से, केजरीवाल उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे और उन्होंने करना शुरू कर दिया कि अब आर-पार की लड़ाई है, हमें भी अटैक करना है। जो हमें धोखा दे रहे हैं, हम भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इससे अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे, अपने उन नेताओं को संदेश देंगे कि टूटिए मत, हमने अब उनके खिलाफ भी काम शुरू कर दिया, आप जाएँगे तो आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। कहानी ट्विस्ट हो रही है और ट्विस्ट केजरीवाल दे रहे हैं। इसके मास्टर हैं केजरीवाल। पावर गैलरी में प्रत्येक दिन चर्चा में बने रहें, इसने इसमें केजरीवाल ने पीएचडी की है और ये एक के बाद एक उनका थीसिस, बल्कि कई पीएचडी वो कर रहे हैं। एक के बाद एक नई थीसिस पब्लिक डोमेन में डालते जा रहे हैं। ये भगवंत मान की सरकार ने नहीं किया है। ये केजरीवाल ने एफआईआर करवाया संदीप पाठक के ऊपर और अब संदीप पाठक को पंजाब पुलिस ढूंढ रही है। ऐसे-ऐसे चाल और भी चले जाएँगे। देखिए, इस चाल में, इस दांव में, इस पेंच में जीतता कौन है और दांव किसके खिलाफ पड़ता है और कौन पेंच में फंसता है। इंतज़ार कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।